मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक असल व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अपने पाप की दीवार को ढा सकें और उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। इस व्यक्ति ने पहले बहुत सारे शरीर के काम किए, लेकिन उसने अपने तमाम पापों का अंगीकार किया और उसके पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसने अपने पूरे हृदय से पश्चाताप किया, अपने मार्गों से मन फिराया। तो परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को ग्रहण किया और उसने अपने हृदय में परमेश्वर के अनुग्रह को पुनः पाया। लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और वो अभी भी पीड़ा में है। ये वो मामला है जहां पर उसे और भी गहरे स्तर का पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, ताकि वो बड़ा उत्तर प्राप्त कर सके, जिसकी वजह से वो क्षमा प्राप्त कर सकें और अपने पापों और उद्धार पा सके और बीमारी की चंगाई प्राप्त कर सकें। क्यों ऐसा है कि वो चंगा नहीं हुआ है? क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि वो और अधिक पश्चाताप करें। हालांकि वो उद्धार तो पा सकता है, लेकिन वो बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में नहीं जा सकता। केवल तभी जा सकता है जब वो गहराई से और निरंतर हर एक पाप से पश्चाताप करे जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ताकि पाप की दीवार को ढा सकें और क्षमा प्राप्त कर सकें, और उस समय के बाद वो अच्छे से मसीह जीवन जी सकता है। ये परमेश्वर चाहता है। गहरी जड़ों तक अपने सभी पापों से पश्चाताप करना और फिर बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाना, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसने ऐसा पश्चाताप नहीं किया है। मैंने लंबे समय से उस व्यक्ति को देखा है। मैंने परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में उसके बारे में पूछा और परमेश्वर ने कहा कि ये ऐसा चलता रहेगा लंबे समय तक। क्यों है ऐसा? उसने लंबे समय तक आंसुओं से पश्चाताप किया, लेकिन क्यों है ऐसा? फिर मुझे बाद में पता चला कि ऐसा क्यों था। उदाहरण के लिए, अगर आपने मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप किया है तो आपको इसकी जड़ों से ही मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो पाप उसने किया था वो बहुत गंभीर पाप था। परमेश्वर की दृष्टि में दोष रहित, संपूर्ण दाग रहित, पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में वो गंभीर पाप था। लेकिन बाद में उसने बहती हुई नाक से आंसुओं के साथ उसने पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में आजमाइशें आई। आजमाइशों के द्वारा उसने पश्चाताप किया और उसके बाद अनुग्रह उसके ऊपर आया और उसे उद्धार का निश्चय भी मिल गया। वो निश्चित था कि अगर वो मर जाए तो वो स्वर्ग चला जाएगा। अब वो पाप नहीं करता और वो एक मेहनती मसीह जीवन विश्वास में जी रहा है। और उसने बीते समय के पापों को भी नहीं छिपाया है। उसने लोगों को बता दिया। उसने बताया कि मुझे बीमारी इस वजह से लगी है। उसने इस तरह से पश्चाताप किया। लेकिन क्योंकि वो लंबे समय तक पापों में था, इसलिए उसका हृदय का एक जो हिस्सा है वो असंवेदन हो गया। इसलिए अब वो एहसास नहीं कर पाता है कि वो पाप कितने गंदे थे और कितना उसने परमेश्वर का हृदय तोड़ा। अगर वो अंत तक विश्वास के द्वारा पश्चाताप करे और अंत तक लगातार अपने पापों को दूर करता रहे, अपने हृदय की गहरी जड़ों तक, कितना उसने पिता परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचाया, कितने दूसरे लोगों को उसने ठेस पहुंचाई। हालांकि ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग उससे कहीं ज्यादा बुरे हो, लेकिन उसे पश्चाताप करना है और अधिक अपने हृदय की गहराई से। वो अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करें और कहें कि मैं सचमुच बुरा था, मेरे पाप सचमुच बहुत गंदे पाप थे, मैं परमेश्वर के विरुद्ध बहुत अधिक खड़ा हुआ हूँ। इस तरह के पश्चाताप के साथ किसी भी प्रकार की समस्या सुलझ सकती हैं। वो परमेश्वर की सृष्टिकर्ता की सबसे महान सामर्थ्य का अनुभव कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। चाहे वो जीवन सीमा के ऊपर क्यों ना हो, फिर भी वो अपने जीवन को वापस प्राप्त कर सकता है। हालांकि जीवन सीमा से परे जाने का मतलब है मृत्यु। वहां पर कोई संभावना नहीं होती है जागृत होने की। इस तरह के मामले में परमेश्वर कहता है कि वो काम नहीं करेगा। लेकिन काम कराने के लिए प्रार्थना और भले काम जो परमेश्वर के सिंहासन को हिला सके, उसकी आवश्यकता होती है। और उस व्यक्ति के तमाम परिवार के लोगों को इस तरह के भले काम और भले भले हृदय से प्रार्थना करनी होती है कि परमेश्वर के हृदय को छू सके। अगर इस तरह का विश्वास और प्रेम है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चंगा कर सकता है जो जीवन की सीमा से परे जा चुका है। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल के दिनों में लोगों का प्रेम पहले से ही ठंडा हो गया है और ऐसे परिवार को देख पाना आज बहुत मुश्किल है जिसमें ऐसा प्रेम और विश्वास हो। आप में से कुछ ऐसे हैं चर्च के सदस्यों में से
जो लंबे समय से प्रार्थना तो करते आ रहे हैं, लेकिन आपने उत्तर और चंगाइयाँ प्राप्त नहीं की। इन सदस्यों के साथ-साथ इन सदस्यों के पूर्वजों के महान पापों के साथ-साथ उन्होंने अपने भी बहुत सारे पाप किए हैं। इसलिए उन्हें कम से कम इस बात के लिए धन्यवादी होना चाहिए कि वो इस चर्च में आए और उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि वो खाली उद्धार प्राप्त करेंगे और वो आशीषें प्राप्त नहीं करेंगे। आखिरकार पापों की दीवारों को ढा देना, प्रार्थनाओं के उत्तर और आशीषें प्राप्त करना, ये सारी बातें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। यदि आपने पहले गंभीर पाप किए हैं तो आप निरंतर पश्चाताप कर सकते हैं, जितना अधिक हो सके। आप अपने धूर्त मन को बदल सकते हैं, अपनी नाराजगी को दूर कर सकते हैं, अपने कठोर हृदय को बदल सकते हैं और आत्मा में जा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप किसी भी समस्या का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं उस सामर्थ्य के द्वारा जो इस कलीसिया में प्रकट होती है।